नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आप देख रहे हैं सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। दोस्तों, मेरे हाउसकीपिंग फैमिली मेंबर्स ने मुझसे कई बार कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछा है कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जहां पे हमें ये मालूम हो जाए कि हमसे हमारे जॉब पे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और हमें उनका कैसे जवाब देना है। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको उन सवालों का कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में जवाब देना है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं हाउसकीपिंग को लेकर काफ़ी क्वालिटी वीडियो बनाता हूँ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने हर एक हाउसकीपिंग फैमिली मेंबर्स के पास शेयर कर लीजिए। हो सकता है इस वीडियो से उनको कोई बेनिफिट हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको यहाँ पे 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको अपना CV का फोटोकॉपी नहीं करना है। दूसरा, आपका इंट्रोडक्शन इतना लेंथी नहीं होना चाहिए जिससे इंटरव्यू आप पे इंटरेस्ट ना ले। और तीसरा, आपको अपनी स्किल्स को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करना है ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि आप उस जॉब के लिए परफेक्ट हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या बोलना है। मान लीजिए आपके पास 1 साल का अनुभव है, आपके पास 1 साल का हाउसकीपिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप बोल सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल का है तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1 साल के लिए। हाई, आई एम विजय जोशी। आई एम ए हार्ड वर्कर, हॉनेस्ट, डेडिकेटेड एंड लॉयल एम्प्लॉय with 1 year of experience in housekeeping department. I am very much expert in handling guest calls, guest complaints, public area, guest floors and housekeeping desk. I keep myself fit and fine, which help me to produce more productivity at my workplace. I can also give training to my junior level so that they can perform well. I have a deep knowledge of lost and found procedure, D&D procedures, linen specification, chemical specification, and I am also known about documents, files and format maintained in housekeeping department. I feel comfort to work under rules and regulations set by the management. इसके बाद आपने अगर कोई अचीवमेंट की है, अगर आपको कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट मिला है तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं, वरना वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको अपना सेल्फ इंट्रो कैसे देना है। स्मॉल, शॉर्ट एंड क्रिस्पी होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड यू चूज हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। आपने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट क्यों चूज किया। तो आप जवाब दे सकते हैं कि सर, आई हैव एक्सेप्शनल क्लीनिंग स्किल्स विच हेल्प मी टू कीप माई एरिया नीट एंड टाइडी एट ऑल टाइम्स. आई बिलीव दैट माई स्मॉल एफर्ट कैन मेक समवन डे वेरी स्पेशल. I am very much impressed with my mom and my sister from childhood. My mom and my sister making me happy, comfort and satisfied by cleaning my room and arranging my belongings in a proper manner. The day my room was clean, I get a good sleep. I have a feeling that if I am choosing housekeeping department as a career, I can make someone day very special, as my mom and sister makes my day special. I have a skills that leave positive impact on guests. My caring skills can make guests feel home away from home. Sir, as you know that sleeping is the best meditation, and I have a skills from my childhood that I can deliver good sleep to the guest. So that is the reason I have chosen housekeeping as a career. तो दोस्तों, आपको मालूम हो गया कि आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना है। दोस्तों, तीसरा सवाल आपसे लिनन या केमिकल के बारे में पूछा जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे यह एश्योर नहीं कर सकता कि वो आपसे टास्क की R2 पूछेंगे या टास्क की R3 पूछेंगे, या बाथ टॉवल का साइज पूछेंगे या बेडशीट का साइज पूछेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिनन स्पेसिफिकेशन और केमिकल स्पेसिफिकेशन का फुल चार्ट आपको दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरी केमिकल स्पेसिफिकेशन की वीडियो ऊपर देख सकते हैं, जहां पे आपको केमिकल के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों, चौथा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाईज एंड एमिनिटीज। आप बोल सकते हैं कि सर
all the usable items are known as supplies like shampoo, shower gel, conditioner, lotion, comb, loofah, toilet paper and tissue paper, ये सब supplies हैं. And amenities, all the consumable items are known as amenities like TCM supplies, पानी, drinking water, minibar items, fruits, ये सब आपकी amenities है. यानी कि जो आइटम्स को हम यूज़ कर सकते हैं वो आपकी सप्लाईज है, जो आइटम्स हम खा पी सकते हैं वो आपकी amenities हैं. दोस्तों उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ टू चेक WC प्रेशर, आप WC का प्रेशर कैसे चेक कर सकते हैं. तो आप जवाब दे सकते हैं कि सर सबसे पहले हमें जो WC में पानी है उसको ड्रेन आउट करना है, उसके बाद उसमें 2 या 3 टिश्यू पेपर डालने हैं, फिर फ्लश को दबाना है. अगर टिश्यू पेपर हमारा प्रॉपरली ड्रेन आउट हो गया तो WC का प्रेशर सही है. अगर वो ड्रेन आउट नहीं हुआ और ऊपर फ्लो किया तो WC का प्रेशर प्रॉपर नहीं है. दोस्तों अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी रूम्स कैन यू क्लीन इन ए शिफ्ट, आप एक शिफ्ट में कितने रूम क्लीन कर सकते हैं. तो आपको जवाब बड़े ही डिप्लोमेटिक वे में देना है. आपको यहाँ पे एश्योर नहीं करना है कि मैं 15 रूम बना ही लूँगा, क्योंकि आप पिछले होटल में बना रहे थे. हो सकता है कि वो होटल टू होटल डिपेंड करता है, वहाँ के रूम साइज और यहाँ के रूम साइज में डिफरेंस हो. वहाँ पे आपकी ट्रॉली सिस्टम हो, यहाँ पे आपका ट्रॉली सिस्टम ना हो. यहाँ पे आपको हर एक रूम के बाद पेंट्री से लिनन लेने जाना है. हो सकता है यहाँ पे लिनन की शॉर्टेज हो, वहाँ पे आपको लिनन इजीली मिलता था इसलिए आप टाइम पे रूम बनाते थे. तो आप बोल सकते हैं कि सर आई एम क्लीनिंग 14 रूम्स इन माई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, या आई कैन क्लीन अप टू 14 रूम्स इन ए डे और इन ए शिफ्ट. तो आपको बड़े ही डिप्लोमेटिक वे में जवाब देना है. अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द सप्लाईज यू आर प्लेसिंग इन ए गेस्ट बाथरूम, आप गेस्ट के बाथरूम में क्या क्या सप्लाई लगाते हैं. तो आप जवाब दे सकते हैं सर एज पर माई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन वी आर प्लेसिंग शैम्पू, शावर जेल, कंडीशनर, लोशन, डेंटल किट, शेविंग किट, कॉम्ब, लूफा, फॉर योर केयर किट, टिश्यू पेपर, टॉयलेट रोल. आप जो भी सप्लाई लगाते हैं आप बता सकते हैं. आपसे अगला सवाल पूछा जा सकता है कैन यू वर्क इन पब्लिक एरिया एज वेल, क्या आप पब्लिक एरिया में काम कर सकते हैं. आपको जवाब देना है सर एज ए हाउसकीपिंग एसोसिएट इट्स माई जॉब टू कीप ऑल द एरिया नीट एंड टाइडी. इफ रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट आई कैन वर्क इन पब्लिक एरिया ऑल्सो. ठीक है, आपको ना नहीं बोलना है. तो आप ऐसे वे में जवाब दे सकते हैं जिससे आपका एम्प्लॉयर, आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे हैप्पी हो जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने डिपार्टमेंट में मल्टी टैलेंटेड स्टाफ को हायर करे. वो एक कंफर्ट जोन स्टाफ को हायर नहीं करना चाहता. तो आपको समझ में आ गया आपको कैसे इस सवाल का जवाब देना है. व्हाट डू यू मीन बाय DND, सर DND स्टैंड फॉर डू नॉट डिस्टर्ब. मैंने DND पे एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं. आपको DND की फुल नॉलेज उस वीडियो में मिल सकती है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. What is the temperature of air conditioner in a guest room? आप एक गेस्ट रूम पे AC का क्या टेम्परेचर रखते हैं. तो आप जवाब दे सकते हैं सर वी आर कीपिंग एट 22 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर. हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन व्हेन यू हैव ए मल्टीपल गेस्ट रिक्वेस्ट एट ए टाइम. आप क्या करोगे जब आपके पास एक टाइम पे काफ़ी गेस्ट रिक्वेस्ट आ रही है. जैसे कि एक गेस्ट ने आपसे पानी मांगा है, एक गेस्ट ने आपसे TCM सप्लाईज मांगी है, एक गेस्ट ने रिक्वेस्ट किया है कि उसका रूम क्लीन करना है, और एक गेस्ट ने रिक्वेस्ट किया है कि ही रिक्वायर बाथ टॉवर इन हिज रूम. आप क्या करोगे, हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन. तो आपका जवाब होना चाहिए सर आई हैव ए ग्रेट सेंस ऑफ अर्जेंसी, आई विल डिलीवर द थिंग्स फर्स्ट विच टेक्स लेस टाइम. फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट आई विल गो फॉर ए रूम विच रिक्वेस्टेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एंड ऑल्सो आई विल लुक द रूम विच इज नियरेस्ट एक्सेसिबल टू मी. For an example, if I am near to the 401 and 401 is asking for drinking water, so I will deliver first drinking water to that room. Then I will go to the bath towers and TCM supplies. Once I complete all 3 guest requests, then I will go to a room which is requested for room cleaning. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपके माइंड में कुछ और सवाल हैं तो आप मुझसे वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपके जवाब दे सकता हूँ. दोस्तों सवाल डिपेंड करता है होटल टू होटल एंड पर्सन टू पर्सन, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही सवाल पूछे जाते हैं GSA प्रोफाइल के लिए. सी यू सून, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.